गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्स एस्पिरेंट विद रीना अंकी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने साइकेट्रिक एक छोटा सा टॉपिक ओसीडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म में ही क्लियर हो रहा है, नाम में क्लियर हो रहा है। ऑब्सेसिव ऑब्सेशन मतलब एक्सेसिव थॉट, कंपल्सन एक्सेसिव थॉट में लीड टू रिपीटेड बिहेवियर। ऑब्सेशन मीन्स एक्सेसिव थॉट हो जाते हैं माइंड में, तो अपन क्या करते हैं, कंपल्सन मतलब काम करेंगे। सी फॉर कंपल्सन, सी फॉर काम मतलब रिपीटेड बिहेव करेंगे। जो चीज़ जो थॉट आ रहे हैं उनको अपन काम में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कंपल्सन। ये कहलाता है ओसीडी। तो एक इसमें क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन ऑब्सेसिव या मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर कौन सा होता है, क्या डाउट होते हैं। तो उसमें ऑप्शन होगा डाउट, पैथोलॉजिकल डाउट हो गया, कंटामिनेशन हो गया, एग्रेशन हो गया और ऑर्डर लाइंस। तो मोस्ट कॉमन की बात करें, सबसे मोस्ट कॉमन हमेशा कंटामिनेशन डाउट होता है। उसके कंटामिनेशन, किस चीज़ को छू लिया, गंदा हो गया, हैंड वॉश कर लिए। मैंने किस चीज़ को छूकर बोला मेरे हाथ गंदे हो गए, तो उसको हैंड वॉश मतलब कंपल्सन कर रहे हैं अपने थॉट के आगे, मेरे हाथ गंदे हो गए, उसको कंपल्सन उसमें लाना कार्य। दूसरी बात करें पैथोलॉजिकल डाउट, वो डाउट होता है जिसमें अपन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रूम से बाहर निकले, रूम खुला छोड़ दिया, रूम ओपन है, ये डाउट आना, और अपन वहाँ जाके रूम के दरवाजे को नॉक करना, खींचना कि बंद है या खुला है, चाबी डालना कि बंद बंद है नहीं है। गैस सिलेंडर, किचन में गई, गैस सिलेंडर ओपन है, नीचे बंद है या नहीं है, तो अपन उस चीज़ को बार बार जाके देखना। मतलब अपने थॉट आए, अपन थॉट पे कंट्रोल नहीं किया, कंपल्सन मतलब जाके देखना। ये चीज़ ये नॉर्मली अपनी सोसाइटी में हर व्यक्ति मिल जाता है नॉर्मल तो, लेकिन उस चीज़ को बार बार करना। किसी मूवी देखने जा रहे हैं, GF वाइफ के साथ अपने मूवी देखने गई, सिनेमा हॉल में गई, वहाँ पर अपन स्कूटी को खड़ी गई, स्कूटी को खड़ी करने के बाद में ये बार बार वहाँ पर आना। थोड़ी आगे गई, अरे यार स्कूटी लोग है नहीं है, उस चीज़ को अपने थॉट आए लेकिन अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को जाके देख रहे हैं, मतलब अपनी उस चीज़ में कुछ दिक्कत है। उसको कहते हैं ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैथोलॉजिकल डाउट होते हैं ये। नंबर 3, ये OCD वाले मरीजों में ऑर्डर लाइंस मतलब हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में जचाना। जैसे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, वो कोई भी चीज़ जचाएंगे, रिमोट है, इसको पहले इस डायरेक्शन पर रखना, अरे यार ये ऐसे सही नहीं है, उसको हॉरिजेंटल भी ऐसे सिस्टमेटिक मैनर में इसके ऊपर बुक का अरेंजमेंट, मान लो कहीं भी किसी चीज़ का अरेंजमेंट करेंगे ना, आज इस दिन रख देंगे, थोड़ी देर बाद में नहीं ये ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे, मतलब सिस्टमेटिक ज़्यादा उनके ऑर्डर लाइन चीज़ों को ऑर्डर लाइन करना, घर की चीज़ों में, कहीं भी चीज़ों में ऑर्डर लाइन्स करना। अब इसमें ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक तो उसमें आ गए मोस्ट कॉमन, अगर इसमें OCD पूछे अडल्ट में तो होता है डाउट, हस्बैंड का वाइफ के ऊपर, पैथोलॉजिकल डाउट बोलो, कोई भी डाउट बोल दो, और वाइफ का हस्बैंड के ऊपर आता है। अडल्ट की बात करें, अगर नॉर्मली उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एम्स का है, अगर नॉर्मली उस क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि मोस्ट कॉमन OCD आर फाउंड इन, तो उसमें आना गया कंटामिनेशन, लेकिन वो मोस्ट कॉमन OCD इन अडल्ट, उसमें आएगा पैथोलॉजिकल डाउट फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड जाएगा कंटामिनेशन। अगर आवर ओली उसने ये क्वेश्चन डाल दे आवर ओली कि उसमें आवर ऑल मोस्ट कॉमन OCD आर फाउंड इन, मतलब कौन सा होता है, कंटामिनेशन होगी उसमें, ठीक है। अब ये नहीं कि एम्स का पेपर, अब जैसे कि मैं टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो 98.6, ये एम्स में भी उतना ही रहेगा, CHO में भी उतना रहेगा। एक साइकोलॉजी चेंज करो, ये नहीं कि क्वेश्चन पर अपन उसको 99 नहीं, ये एम्स पूछ रहा है इसका 97 रहेगा, एम्स पूछ रहा है अरे इतना सरल क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, 99 आएगा। ऐसे गलती कर देते हैं अपन, नॉर्मली गलती कर बैठते हैं, यार एम्स ऐसा कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ ही नहीं सकता, क्यों ऐसा ऐसा क्वेश्चन एम्स में कैसे आ सकता है। ये चीज़ें अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो अपन सिलेक्शन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन MCQ निकालना सीखो, 4 ऑप्शन, चारों को पढ़ो, एलिमिनेट टेक्निक यूज करो कि बाहर कि रॉन्ग कौन सा है, उस चीज़ को वो एलिमिनेट करना सीखो। इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, नो बॉडी कैन बीट यू, नो बॉडी कैन स्टॉप यू, नो बॉडी कैन प्रिवेंट योर डेस्टिनेशन।
कोई भी तुम्हारे को मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, अगर खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपका खुद का ट्रस्ट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एम्स में पूछा, ये CHO में पूछेगा, वही क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिराने की बस बात होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसकी अपन बात करें, OCD को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इसका कौन सा मतलब सेकेंडरी कौन सी डिजीज पे हो सकती है। अगर OCD को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो अपने डिप्रेशन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका कि अगर OCD को अपने लिए टाइमली उसको ठीक नहीं किया तो सेकेंडली कौन सा डायग्नोस होगा। OCD को टाइमली ठीक नहीं किया तो अपनी डिप्रेशन हो सकता है मरीज को। वो सैडनेस से, डिप्रेशन किसका पार्ट है, मूड डिसऑर्डर का। मैनिया और डिप्रेशन होते हैं। डिप्रेशन मतलब वो उदास रहेगा, और इसका लास्ट में ECT में अगर सॉरी डिप्रेशन में यही है, उसका लास्ट ट्रीटमेंट ECT होता है। ठीक है, वो लास्ट में डिप्रेशन चला जाता है OCD वाला मरीज। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, OCD वाले मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी OCD वाले मरीज में, OCD वाले मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस होगी फ्लुक्साटिमिन। लेकिन अपन गलती ये खा बैठते हैं, वो पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस इन OCD विद मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इन OCD विद मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, उसमें अपनी ड्रग ऑफ चॉइस आएगी क्लोमिपेरामिन। अगर OCD ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो फ्लुक्साटिमिन। उसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हो गया ये। और इसमें जैसे कि किसी चाइल्ड में OCD था तो MRI का कौन सा पार्ट एट्रोपी मिलेगी, तो इसमें होगा कोडेट न्यूक्लियस में एट्रोपी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका एम्स में। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा। अब ऑप्शन बिहेवियर थेरेपी मॉडिफिकेशन, दूसरा ड्रग थेरेपी, तीसरा कम्बिनेशन बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी, और एवर्जन थेरेपी। तो किसी चीज़ का अपन कोई भी हो उसका इसमें जाएगा ना, तो बिहेवियर थेरेपी जाएगा ना ड्रग थेरेपी अकेली। कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी इसका आंसर जाएगा। क्यों जाएगा, अपन उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे, अपन बिहेवियर में उसको रियलिटी से एक्सपोज करवाएंगे। जैसे कि वो कहेगा ना कंटामिनेशन डाउट रहे, कंटामिनेशन रहेगा उसके, तो अपन क्या कहेंगे, उसके हाथ को टच करेंगे, वो बोले गंदा हो गया, फिर वॉश करने जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करवाना, हाथ से कहेंगे कहाँ गंदा हो गया, रियलिटी से एक्सपोज करें, गंदा कहाँ हो गया, क्यों वॉश कर रहा है, मतलब रियलिटी से एक्सपोज करवाओ तुम उस बंदे को। और इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं OCD वाले मरीज में, ये अभी 2020 में एम्स नॉरसेट में आया था कि OCD वाले मरीज में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। अनडूइंग, जैसे नाम तो सुना ही होगा अनडू, अपन कोई फोटो डिलीट करते हैं अनडू, मतलब दोबारा भी हो जाता है। जैसे किस चैनल को लाइक करके डिसलाइक कर देते बंदे, या डिसलाइक करके लाइक कर देते हैं, वो अनडूइंग। वैसा वो डिफेंस, यार मैं उसके थॉट चेंज हो जाएंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। अब कहेगा, अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विच मतलब मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन OCD, अनडूइंग। वो हर चीज़ में अनडूइंग करेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।